अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आज एक केस रिपोर्ट कर रहा हूं आपको। सीबीओ पर 6 जनवरी को एक कॉलर इतला देता है कि एक लड़की जो है वो समंदर में उसने छलांग लगा दी है, ख़ुदकशी की कोशिश की है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस लड़की की तलाश शुरू कर दी जाती है। जबकि किनारे से जो है एक शनाख्ती कार्ड मिलता है जिस पर उसका नाम सारा मलिक और वो रिहायशी महमूदाबाद की जो है उस पर एड्रेस होता है, जिस पर पुलिस जो है उनके घर वालों को इतला देती है। फिर ये बात सामने आती है कि वो एक जानवरों के हॉस्पिटल में काम करती है। उस हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ से मालूमात मिलती हैं, तो कहानी जो है मज़ीद जो है रुख नया इख्तियार कर लेती है कि लड़की ने ख़ुदकशी क्यों की और उसने समंदर में क्यों छलांग लगाई। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर जब 2 दिन बाद 48 घंटे बाद उस लड़की की लाश मिलती है तो वो सिर्फ 3 से 4 घंटे पुरानी होती है। ये ऐसा केस है जिस पे पुलिस भी चकरा गई है, डॉक्टर भी चकरा गए हैं कि एक 48 घंटे पहले लड़की कॉलर देखता है उसे समंदर में ख़ुदकशी की कोशिश करते हुए, और जब 48 घंटे बाद उसकी लाश मिलती है तो वो 3 से 4 घंटे पुरानी कैसे हो सकती है। इस केस पर हम बात करने के लिए एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ ज़ाहिदा परवीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, ये बताइएगा, ये केस बिल्कुल उलझा है और बहुत ज़्यादा जो है इस पर हम भी तहकीक कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन हम खुद चकरा गए हैं, तो आम लोग भी बड़े जो है वो परेशान हैं। इस केस की बताइएगा, कॉलर ने क्या इतला दी, अब तक की क्या कार्रवाई आपकी जानिब से की गई है? जी, अच्छा, कॉलर को हमने अभी प्रॉपर तरीके से उसका स्टेटमेंट लिया है, इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया है, और उसका यही स्टेटमेंट है कि ये जुम्मे की नमाज़ पढ़ के अपने घर से निकला है। ये बेसिकली कोई लांडी से बिलोंग करता है। वहाँ से ये नमाज़ पढ़ के ये सीवी को ही बैठा हुआ था। जुम्मे की नमाज़ के बाद कंटिन्यूसली उधर ही बैठा हुआ है। उसने वहाँ पे कोई कावा शावा भी पिया है और कुछ चीज़ें, कोई सिगरेट भी पी रहा था। तो दौरान इस चीज़ के इसकी नज़र इस लड़की पे पड़ी है, जो कि इसके मुताबिक ये किसी गाड़ी से उतरी है या गुजरी है। इस पे भी वो थोड़ा सा भी कंफर्म कर रहा है, चीज़ डाउटफुल है कि वो उतरी है या उस गाड़ी से गुजरी है। वहाँ से आके ये कॉलर के जमाल नामी बंदे के ये साथ बैठ गई आगे जाके, और वहाँ पे ये ज़ारो कतार रो रही थी, टिशू से अपने आंसू साफ़ कर रही थी। और इसी दौरान ये 10-15 मिनट वहाँ पे बैठ के फिर ये नीचे उतरी, और ये सारी स्टेटमेंट इसकी जमाल की है। और ये उतर के नीचे पानी की तरफ इसने चलना शुरू कर दिया, और वहाँ पे इसने अपनी चलते चलते फिर ये दोबारा वापस आई। इसने अपने जूते और एक बैग था, काले कलर का बैग, वो इसने बैग रख कर और फिर दोबारा इसने समंदर की तरफ रुख किया। और उस वक्त उसके जो है पानी में गहराई की तरफ जा ही रही थी कि फिर उसने कॉलर ने कहा कि मैं जब ये पानी की तरफ जा रही थी तो मैं इसके पीछे गया, और मैं वहाँ पे मौजूद लोगों से ये भी कहता रहा कि भाई इसकी आप मदद करो, लेकिन इसको किसी ने उस वक्त हेल्प नहीं की, और ये इतनी गहराई में जा चुकी थी। इसी दौरान इसने कोई उसकी फुटेज भी रिकॉर्ड की, और उसके बाद इसने 15 को कॉल की। 15 की इसकी कॉल 3:15 की है, और उसके बाद रेस्क्यू इदारे और पुलिस मौके पे पहुंच गई। पुलिस ने यही चीज़ें, जो उसके जूते और बैग वगैरह वहाँ से रिकवर किए, और रेस्क्यू ऑपरेशन भी बॉडी की तलाश के लिए स्टार्ट हो गया। लेकिन बॉडी कहीं से, एक दिन हो गया, 24 घंटे 48 घंटे गुजर गए, लेकिन बॉडी का कोई नामो निशान नहीं मिला। अच्छा, उसके बाद इसी दौरान जिस ये कार्ड मिला पुलिस को इसके बैग से, उससे हमने आरपी के हॉस्पिटल, एनिमल हॉस्पिटल से का पता चला कि वहाँ पे ये काम करती है। वहाँ पे जब पुलिस को फ़ोन गया, वहाँ के मालिक शान सलीम, वो पुलिस के राब्ते में आया, उसके थ्रू फैमिली भी राब्ते में आ गई। और उसके बाद शान सलीम ने फर्दर ये चीज़ बताई कि ये 2 साल से इसके पास एम्प्लॉय थी, एज रिसेप्शनिस्ट काम करती है, और ये बेसिकली फिज़ियोथेरेपी भी इसने कोर्स किया हुआ है, फिज़ियोथेरेपी का भी। लेकिन क्योंकि उसको जानवरों के साथ और इस तरह का इंटरेस्ट था, बकौल फैमिली भी, कि ये कुछ ना कुछ उनको रेस्क्यू के लिए करना चाह रही थी कि मैं जानवरों को, कोई ऐसा इदारा हो जहाँ पे उसका रेस्क्यू होता हो, जहाँ पे उनकी उनके लिए कोई काम होता हो, तो इस इदारे को ये वॉलंटरीली इसने ज्वाइन किया। शुरू में एज इंटर्न ही यहाँ पे काम किया इसने 1 महीने तक। उसके बाद ये परमानेंट हो गई, और यहाँ पे ये पे भी इसको देता था डॉक्टर। लेकिन इसी दौरान इसको लगभग 2 साल हो गए शान सलीम और सारा का
आपस में एक ताल्लुक भी बना। अच्छा, ताल्लुक के दौरान शान क्योंकि इसको एडमिनिस्ट्रेशन के भी इसने चार्जेस दिए हुए थे और फर्दर जितने भी इसके काम होते थे, ये क्लाइंटेज वगैरह ये हैंडल करती थी, तो उस टाइम पर इनके रिलेशन भी थे। इसी दौरान एक बिस्मा लाड़ी नामी लड़की जो 5-6 महीने पहले इसके पास आती है। अच्छा, वो फिर ओवरटेक जैसे ही उसने किया तो इनके बीच में एक रंजिशें काइंड ऑफ क्रिएट हो गई, एक प्रोफेशनल आप जेलसी कह लें वो क्रिएट हो गई। लेकिन जिस दिन ये वक़ूआ हुआ उस दिन एक दूसरे इंकशाफात ये शान सलीम कर रहा है अपने इंटेरोगेशन में, वो ये कि इसको बिस्मा और इसके जो ताल्लुकात थे, ये जब कमरे में इस पोजीशन में पाया गया जिसको रंगे हाथों सारा मलिक ने देखा, उस पे वो ज़ारो कतार रोना शुरू हो गई और वहाँ के स्टाफ में मौजूद एक रिसेप्शनिस्ट को, जिनका भी हमने स्टेटमेंट लिया है, उनको भी ये कहने लगे कि मुझे तो ये पहले ही शक था और ये लड़की इसके साथ अफेयर में है, ये है। इन सारे तनाज़े पे जो है ये इनका एक बहस शुरू हो गई, लड़ाई झगड़ा हुआ। अच्छा, शान सलीम ने इस पे यहाँ पे इसको तशद्दुद करना या एक इसके ड्रेसेस, इसकी जो जैकेट पहनी हुई उससे पकड़ के इसको मतलब एक आप कह दें कि एक दबाव डालना कि अगर तुमने जो कुछ देखा है तो उसमें क्या हो गया और ये एक नॉर्मल चीज़ है, यह एक दरिंदा नुमा इंसान था, इसके लिए ये नॉर्मल चीज़ थी। बहरहाल ये उसमें बिल्कुल एक इस सीन को देखने के बाद इसने वहाँ पे अपना फ़ोन भी बकौल शान सलीम जो कि हमारा अक्यूज़्ड है कि इसने अपना फ़ोन भी फेंका और उसके बाद रोते रोते यहाँ से निकल गई और इसको कंसोल करने के लिए इसकी रिसेप्शनिस्ट आराधना इसके साथ गई थी, लेकिन वो नहीं मानी और वो वहाँ से इसी स्टेट में, इसी सिचुएशन में ये सारी चीज़ें देखकर वहाँ से निकल गई। और निकलने के बाद ये यहाँ से जो हमें रूट मैपिंग हम कर रहे हैं रूट मैपिंग में भी ये फ़िलहाल किसी ऐसी गाड़ी में बैठी हुई नज़र नहीं आ रही जिसे हम कहें कि किसी गाड़ी में बैठी। अभी तक की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, ये लड़की को पैदल ही जा रही है, अभी किसी गाड़ी में या किसी व्हीकल में ये नहीं बैठ रही। उसके बाद ये हम अगर रिलेट करें कि 15 की जो कॉलर है जमाल, उसने ये फिर सीव्यू पे लड़की देखी है सारा मलिक, और उसके बाद इसका बैग और ये फिर सीव्यू की तरफ उसका जाना और फिर हमें सारा मलिक की बॉडी संडे वाले दिन मिलना और पोस्टमार्टम के दौरान इसका बिल्कुल ये जो बॉडी थी ये इसका 3 से 4 घंटे पुरानी एक फ़्रेश बॉडी और जिसके मुंह पर कुछ मार्क्स थे, इंजरी मार्क्स थे, और जो कि बकौल हमारी प्रोविजनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो इंजरी मार्क भी इसकी डेथ से पहले के मार्क्स हैं, एंटी मॉर्टम मार्क्स हैं, इंजरी मार्क्स, जिसका मतलब है कि ये इसके डेथ के पहले के जो फेस पे कुछ खराशें हैं, इसकी आंख के ऊपर, इसके नाक के ऊपर एक खराश है, ये भी इसके डेथ से पहले की खराश है। अच्छा, उसमें इसके ये मार्क्स हैं। बाकी फर्दर जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन किया है डॉक्टर ने, अब तक की वो रिपोर्ट है कि ना इसका गला दबाया गया है और फर्दर सेक्सुअल असॉल्ट के भी कोई ऐसा निशानात नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर ने इंटरनल एग्जामिनेशन में कुछ सैंपल्स लिए हैं और लेडी का डीएनए भी करवाया है, जिसकी फर्दर कंफर्मेशन फाइनल रिपोर्ट में होगी, जिससे फर्दर हमें कॉज ऑफ डेथ का और टाइम ऑफ डेथ का एक कंफर्मेशन होगा। अच्छा, आप कैसे कह सकती हैं कि ये बॉडी जो है वो 3 से 4 घंटे पुरानी है? क्या ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से पुलिस और डॉक्टर्स ने ये अंदाज़ा लगाया? जी, सबसे पहले तो क्योंकि डॉक्टर जो माहिरीन हैं, पुलिस सर्जन, WMLO, वो उस वक्त मौजूद थे, तो माहिरीन का समझें एक्सपर्ट ओपिनियन है कि बॉडी फ्रेश है और उसमें जो उन्होंने ये भी कहा कि उसके हुलिये से भी ये लग रहा है कि उसके जो कपड़े हैं वो किस हद तक ड्राई भी हैं, कुछ कपड़े, क्योंकि वो पानी, उस वक्त पानी था जब ये रेस्क्यूदारों ने इसको रेस्क्यू किया, बिल्कुल समंदर से ही किया, तो ज़ाहिर है जैकेट और में पानी भी था, इसकी एक जैकेट में सैंड भरी भी थी, पॉकेट्स के अंदर भी सैंड भरी हुई थी, पानी भी था, लेकिन कुछ कुछ इसके जो हैं कपड़ों का एरिया सूखा हुआ भी था। और इसका जो बालों का हेयर स्टाइल बना हुआ है उसके अंदर प्रोविजनल रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि उसकी हेयर स्टाइल एक बन, जैसे हम जूड़ा कहते हैं, वो बन की शक्ल के इसके हेयर स्टाइल थे और उसके अंदर एक पेन लगी हुई थी, बॉल पेन। वो बॉल पेन भी जो है वो आईओ को फिर इन्होंने सील करके सील प्रॉपर्टी भी दी,
लेकिन जो हुलिया हमें लग रहा है और उसके बाद उनके जो तशद्दुद के मार्क्स थे, वहाँ से फिर जब बॉडी को देखा गया तो वहाँ से कुछ ब्लीडिंग भी हो रही थी। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक्सपर्ट ओपिनियन पुलिस सर्जन के मुताबिक कि ये 48 घंटे पुरानी बॉडी की नहीं हो सकती। बिल्कुल जी, 48 घंटे अगर समंदर में बॉडी डूबी रहती है और आप कह रही हैं जूड़ा भी उसका बंधा हुआ था और उसमें पेन भी पेन लगा हुआ था, तो इट मीन कि ये तो कहीं, लेकिन ऐसा क्या समझते कि इस तरह शातिर मुलज़म इस तरह की करेगा प्लानिंग कि 15 कॉलर जो है वो कहीं क्या 15 कॉलर उसी का तो नहीं था प्लांट किया हुआ बंदा मुलज़म का? अच्छा, इसमें क्या केस में मुकदमा दर्ज हुआ है और अब तक कितनी गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं? जी, इसमें ये तो जो केस का मुकदमा है ये तो दर्ज हो चुका था। इसकी इसरार मलिक जो इनके फादर हैं सारा मलिक के, उनके मुद्दयत में और उस वक्त ये किडनैपिंग के सेक्शन में, क्योंकि बॉडी हमें नहीं मिली थी, तो इन्होंने किडनैपिंग के सेक्शन में ये मुकदमा करवाया था और उसके अंदर शान सलीम को नॉमिनेट किया था और बिस्मा को नॉमिनेट किया था। और बिस्मा को इसीलिए नॉमिनेट किया कि फैमिली का यही कहना था कि बिस्मा की रंजिश क्योंकि इसके साथ रहती थी, और शान सलीम को इसीलिए नॉमिनेट किया क्योंकि ये इसको जो स्ट्रेसफुल कंडीशन में लाना या ये जो इमोशनल टॉर्चर देना और इस तरह की जो सूरत हाल पेश करने में इसका हाथ था बड़ा, तो इन दोनों को इन्होंने नॉमिनेट किया और फर्दर फिर इन्हीं नॉमिनेशन के बाद हमने इनको अरेस्ट करके, और अभी बिस्मा जो है वो अरेस्ट नहीं हुई बल्कि वो बेल करवा के उन्होंने अभी बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है। अच्छा, तो इसमें एक कोई और भी मुलज़म गिरफ्तार हुआ है? जी। अच्छा, इसके अंदर एक वकास अहमद नामी दूसरा जो मरकज़ी मुलजिम है, जो कि जिसने इस सारे सीन के अंदर वकास और शान सलीम इनकी आपस में एक दोस्ती भी निकल आई, पार्टनरशिप भी निकल आई, और ये सारा जो किया कराया खेल था शान सलीम का कि इसी हॉस्पिटल के अंदर जो एम्प्लॉयज़ होती थी, लड़कियां होती थी, यंग लड़कियों को ये रिक्रूट करता था इंटर्नी के तौर पे, और उसके बाद उनको रिसेप्शनिस्ट या एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट देना, और उसके बाद उन लड़कियों को फिर कोई ऐसा माहौल होता था कि ये इनकी आपस में फ्रेंडशिप एम्प्लॉयज़ की, और फिर जो फ्रेंडशिप ज़बरदस्ती भी कह लें कि अगर वो भी माहौल दिया गया उधर, तो फिर ये इस तरह का हॉस्पिटल के अंदर एक अजीब सा माहौल बना हुआ था कि एक तरफ दोस्तियां चल रही थी, फिर दूसरी तरफ इस तरह के टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर दिए दिए जा रहे थे लड़कियों को कि वो ये स्टेप लेने तक भी आमादा हो गई थी कि ये स्टेप लेना। तो फिर ये जो चीज़ें चल रही थी, ये वकास नामी इसका एक पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर भी, वो भी इसके साथ इसमें शामिल था, और वो फिर इन दोनों ने मिल के फिर एविडेंस डिस्ट्रॉय करने में, सीसीटीवी फुटेजेस हॉस्पिटल की डिस्ट्रॉय करने में, उसके बाद सारा मलिक का फ़ोन डिस्ट्रॉय करने में, उस एविडेंस को छुपाने में, ये दोनों एक साथ थे। और इनको ये पता था कि सारा ने ये जो स्टेप उठाया है ये इनके टॉर्चर करने और इनके इस तरह के रिलेशनशिप रख के और फिर दूसरी लड़कियों के साथ रहना, और फिर वो सारी चीज़ें में ये दोनों मुलविस हैं, और ये दोनों अभी हमारे पास अरेस्ट हैं। इनकी फर्दर भी तफ्तीश जारी है। और जो आपने सवाल पूछा कि कॉलर का इनके साथ कोई रिलेशन, तो बिल्कुल हमने उसको भी इन्वेस्टिगेट किया है। कॉलर का इन तमाम हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ और दूसरे जितने भी हमारे सस्पेक्ट हैं उनके साथ भी कोई रिलेशन अभी तक नहीं पाया गया। अच्छा, अब बात की तरफ आते हैं। अहम बात यह है कि लड़की की मौत कैसे हुई? आप कह रही हैं गला दबाने से नहीं हुई, क्या उसकी मौत पानी में जाने की वजह से हुई या क्या वजह? क्योंकि बॉडी आप कह रही हैं 3 से 4 घंटे पुरानी लग रही थी, फ्रेश बॉडी थी, तो ये तो ऐसी केस है कि मैं खुद परेशान हो गया। आप क्या समझती हैं कि इसकी मौत कैसे हुई है? कत्ल किया गया है? कत्ल पुलिस ने डिक्लेयर कर दिया है कैसे? जी, कत्ल हमने बिल्कुल सेक्शन इसमें इंसर्ट किए हैं 302 के, लेकिन इसमें हमने बिल्कुल पुलिस सर्जन के भी जो ओपिनियन है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सेक्शन लगाए हैं। और इसमें आप कह रहे हैं कि इनकी वजह मौत, देखें वजह मौत तो अभी तक रिज़र्व है, लेकिन जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है, जब बॉडी लाई गई ऊपर से जितना भी बॉडी का मुआयना हुआ, उससे बज़ाहिर ये कहा जा सकता है कि बज़ाहिर इनकी गले दबाने से मौत नहीं हुई, और इनके साथ कोई जिनसी तशद्दुद या कोई ऐसे जिनसी तशद्दुद के कोई निशानात एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में नहीं हुए।
लेकिन उसके इंटरनल कुछ सैंपल्स लिए गए हैं, जैसे पेट का सैंपल लिया गया, जिससे फर्दर ये ज़ाहिर हो कि कोई ऐसा पॉइज़न नहीं दिया गया हो या कोई ऐसी ड्रग नहीं दी गई हो। तो ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से जब पोस्टमार्टम फाइनल आएगा तो आपके जितने भी लोगों के भी एक वो माइंड में है कि वजह मौत है क्या, तो उसमें हमारी क्लियर होगी कि व्हाट इज़ द एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ। अच्छा, ये बात क्या ये दुरुस्त है कि ये जो डॉक्टर शान सलीम था ये अ, लड़कियों को कोई ना कोई ऐसी चीज़ें कर्जा दे के या पैसे दे के ब्लैकमेल करता था, या दीगर लड़कियों को भी इसने ब्लैकमेल किया वहाँ पे, जो इस नौबत तक ये सारा मलिक जैसा एक बता रहे हैं इस नौबत तक पहुँची है? देखिए, इसका ये तो बिल्कुल कैरेक्टर इसी तरह का है कि ये हॉस्पिटल में रखता सिर्फ यंग रिक्रूट्स ही है और उनको इसी चीज़ का झांसा देता है कि इसमें आपका करियर भी बनेगा। और अच्छा, एक एक चीज़ और सामने आई कि जब इसकी फैमिली ने कहा कि सारा मलिक जो है वो एक हफ्ते तक हॉस्पिटल भी नहीं जा रही थी और ये हॉस्पिटल छोड़ना चाह रही थी, ये हॉस्पिटल से काम छोड़ना चाह रही थी। तो ये जब सवाल मुलजिम से पूछा गया तो वो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल छोड़ना चाह रही थी, लेकिन मैं इसको जाने नहीं दे रहा था। मैं इसको ये कह रहा था कि तुम्हें उधर दूसरी जगह पे वो अपॉर्चुनिटीज़ या वो तनख्वाह नहीं मिलेगी जो तुम्हें मैं दे रहा था। तो ये इससे आप इसकी साइकोलॉजी का अंदाज़ा लगाएं, इसकी साइकी का अंदाज़ा लगाएं कि ये बिल्कुल एक प्रेशर दिया हुआ था कि ये मेरी हॉस्पिटल से भी ना जाए और इसको मैं अपने पास भी रखूं और इसको मैं इस रिलेशन पे आमादा भी रखूं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पास, लड़की के पास, सारा मलिक के पास डॉक्टर शान सलीम के कोई अहम राज हों जिसकी वजह से उसने इसे हटाने के लिए सारा ड्रामा किया, और जैसा कि समंदर, लेकिन फिर बाद वो ये कॉलर जो है वो समंदर में जाने की देर है और उसका लिंक भी नहीं मिल रहा, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये राज जानती हो सारा मलिक इसके और इसने उसको कत्ल करवा देखिए, अभी दिया? हम कुछ ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारा मलिक का फ़ोन हमने रिकवर कर लिया है और वो जो सीसीटीवी फुटेजेस इन्होंने ट्रैप पर किए थे, तो हम बिल्कुल उनके फॉरेंसिक्स करवाएंगे और जितने जितने सवालात हैं कि उसके फ़ोन के अंदर कोई ऐसे राज तो नहीं थे डॉक्टर के, तो वो भी हम क्लियर करवाएंगे कि क्या ऐसे फुटेजेस में वाकई कुछ ऐसा था। तो फर्दर फिर इसको हम उस केस को उस तरफ रुख की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल पेश रफ्त यही है कि इंटेरोगेशन के दौरान उसने यही कबूल किया है कि ये इसके साथ ताल्लुक़ में था। फिर जब दूसरी लड़की सामने आई, फिर इसने उसको टॉर्चर करना शुरू किया और उस पर दबाव डाला, जिस जहनी दबाव की वजह से उस स्टेट ऑफ माइंड के साथ ही हॉस्पिटल से निकली। अच्छा, आपका कहने का मतलब सीसीटीवी भी डिलीट कर दी गई उस दिन की, फिर इसका मोबाइल का डाटा भी डिलीट किया गया इन मुलजमान से, वो चीज़ें मोबाइल का जो डेटा डिलीट इसलिए, जो मोबाइल वाला सीन है वो जब हमने वकास नामी बंदे से इंटेरोगेट किया, उसने ये बताया कि मोबाइल को हमने इस तरह उसका बैटरी या उसकी इस तरह हमने फॉर्मेटिंग की कि मोबाइल की कोई लोकेशन ना आए पुलिस को, कि मोबाइल ये तासुर जाए कि मोबाइल सारा का कहीं गुम हो गया है, ये तासुर कहीं उसकी लोकेशन जनरेट ना हो या कोई इस तरह उसने कोई टेम्परिंग की फ़ोन से। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमें सामने आई कि ये किस हद तक एविडेंस मिटाने में इन दोनों मरकज़ी मुलज़िम का रोल था और ये क्या वजह थी कि ये इसमें छुपा रहे हैं। तो वो जब तक हम इसकी फॉरेंसिक्स करवाएं, हमें डेटा रिट्रीव हो, तब तक हम कुछ कह नहीं सकते कि असली राज क्या थे फ़ोन में। क्या ऐसा तो नहीं है कि ये हॉस्पिटल जो है वो मासूम लड़कियों को इसी तरह फांस के लाते हों, बड़े बड़े लोग इसमें मुलविस हों, कोई बड़ा गैंग ना मुलविस हो, कि जिस तरीके से ये अब प्लानिंग नज़र आ रही है जी, मोबाइल का डाटा भी लड़की का उड़ा दिया, फिर उसकी लाश जो है वो मिल रही है, फिर उसके एविडेंस ख़त्म कर दिए गए तमाम शवाहिद, तो क्या कोई बड़ा ग्रुप तो नहीं ऐसा कि जो इस तरह के वारदातें कर रहा हो, राज सारा के मलिक के पास आए हों? जैसा आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में भी ऐसा माहौल बनाया हुआ था कि ये दोस्ताना माहौल, लड़कियों से दोस्तियाँ करते थे, फिर उनके बाद उनको छोड़ देते थे, क्या कहीं इस तरह का इनका बाकायदा गैंग तो नहीं है? देखिए, गैंग का तो कोई एज सच हमें क्लू नहीं मिला कि कोई ऐसा गैंग या कोई इस तरह का माफिया हो, लेकिन ये हद तक हम कह सकते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर जितना स्टाफ था और वहाँ पे जितनी लड़कियाँ थी, इनके आपस के अंदर शान सलीम के साथ दोस्तियाँ थीं और शान सलीम इसी तरह करता था कि हर किसी को ताड़ता था कि इसके साथ कोई इसके रिलेशन में आ जाए, तो जो ट्रैप में आती थी तो वो उसके साथ अपना एक रिलेशन रखता था। उसी तरह की कुछ एविडेंस हमें इसके कमरे से भी मिले, जो कि हमने फर्दर रिपोर्ट केमिकल के लिए भेजे हैं, जिससे ये साबित हो रहा है कि इसने अपने ऑफिस में कोई एज सच मखसूस कमरा रखा हुआ था जिसके साथ इसकी दोस्ती होती थी, तो वो उस कमरे को मिसयूज़ करता और लड़कियों को मिसयूज़ करके फिर इसी तरह की किसी सारा मलिक को टॉर्चर करके और उसकी ज़िंदगी तबाह करता था।
बहुत शुक्रिया आपका। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन थी ज़ाहिदा परवीन। इनका कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट का अब इंतज़ार किया जा रहा है कॉज ऑफ डेथ के। जो सारा मलिक की जो है मौत वो कैसी हुई है, ये बिल्कुल एक मुअम्मा है जो अभी तक हल नहीं हो सका, लेकिन इसमें दो मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। मरकज़ी मुलज़म डॉक्टर शान सलीम है, लेकिन ऐसी क्या चीज़ें थी कि उसका लड़की सारा मलिक का मोबाइल का डेटा भी उड़ा दिया गया, उसका मोबाइल भी गायब कर दिया गया, फिर उसकी लाश मिलना फिर 3 से 4 घंटे पुरानी, जबकि वो 48 से घंटे से ज़ायद पहले 15 कॉलर कहता है वो समंदर में डूब गई। ये तमाम चीज़ें एक मुअम्मा है और ये अनकरीब हल हो जाएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मैं हाज़िर होऊंगा। समर अब्बास को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।